तो एक तरफ अभी इस्लामाबाद कोर्ट के बाहर फायरिंग हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आज इमरान के सपोर्टर्स ने उपद्रव किया। कॉप्स कमांडर के घर को जला दिया गया, जवानों को मारा पीटा गया। ना तो फौज की वर्दी की इज्जत रह गई है और ना फौज की इमारतों की। लेकिन यह सब हुआ कैसे? जिस फौज का सीधे सीधे नाम लेने से लोग बचते थे, उनके भीतर इतनी ताकत कहां से आई? कईयों को गिरफ्तार किया गया है, उनकी पत्नियों को कस्टडी में ले लिया गया है। पाकिस्तान की सेना में बगावत की इनसाइड स्टोरी क्या है, इस रिपोर्ट में देखते हैं। इमरान के प्यार में जनरल बागी बन गया। गोली मारने का ऑर्डर था, कमांडर ने मना कर दिया। पाकिस्तान की आर्मी में बगावत हो गई। ये कोई कयासबाजी नहीं है, न ही ये कोई अफवाह है। इस खबर की पाकिस्तान में जबरदस्त हवा है। सोशल मीडिया पर कई ऑडियो वायरल हो रहे हैं, कई वीडियो चल रहे हैं, टीवी चैनलों पर डिबेट हो रही है। इमरान की मोहब्बत में पाकिस्तान की आर्मी में फूट पड़ गई है। इसीलिए मुनीर का पारा हाई है। ये हम क्यों कह रहे हैं, उसका पहला सबूत मिल गया है, जो जबरदस्त वायरल है। सर, ये कंफर्म रिपोर्ट है कि क्वेटा, पेशावर और लाहौर, ये 3 कोर कमांडर्स ने तो आसिम मुनीर के इस वक्त ऑर्डर्स लेने से माजरत कर लिया। और इनफैक्ट जो ये भी रिपोर्ट है कि दे ऑल लेफ्ट देयर हाउसेस बिकॉज सारे अटैक हो गए। तो पेशावर वाले ने तो ये तक बोला है कि पता नहीं, अब ये सोर्सेज बता रहे हैं वल्ला इल्म, लेकिन ही सेड दैट आई टोल्ड दैट asshole not to do this. So they are referring to आसिम मुनीर, लेकिन रूमर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कि आर्मी के अंदर उन्होंने ऑर्डर्स लेने से इनकार कर दिया है। और एयरफोर्स और जो नेवी के चीफ हैं वो उन्होंने भी, जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है उसको, बिकॉज ही इज दी ओनली 4-star जनरल विद आसिम मुनीर, तो उन्होंने बोला है कि कॉन्टैक्ट द प्रेसिडेंट एंड हैव हिम डिसमिस्ड, बिकॉज प्रेसिडेंट जो है वो आर्म फोर्सेस का कमांडर होता है, तो हैव हिम डिसमिस्ड। तो और इलेक्शंस कॉल कराएं विद इन नेक्स्ट 48 आवर्स सुप्रीम कोर्ट के बोल के। तो लेट्स सी, अल्लाह खैर करे। सिचुएशन इज रियली बैड। लाहौर में तो बहुत सिचुएशन खराब है। जो बातें ऑडियो में कही जा रही हैं, उसकी तस्दीक लाहौर के कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सलमान घानी पर एक्शन से हो गई। बताया जा रहा है कि मुनीर और उसके गुडमैन डर्टी हैरी के खिलाफ बगावत उस वक्त खुलकर आ गई जब इमरान की गिरफ्तारी के बाद इमरान के समर्थक हेडक्वार्टर पर हमला करने आए और सलमान घानी ने उनके सामने सरेंडर कर दिया। खबर है कि मुनीर के आदेश पर डर्टी हैरी ने आर्मी हेडक्वार्टर में घुस आए इमरान समर्थकों को गोली मारने का ऑर्डर दिया था, लेकिन कई बड़े अफसरों ने आर्मी चीफ का ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि लाहौर कमांडर ने साफ साफ कह दिया कि वो इमरान समर्थकों पर गोली नहीं चलाएंगे। लाहौर के ब्रिगेड कमांडर ने भी अपने आर्मी चीफ का ऑर्डर नहीं माना, इसीलिए एक्शन हुआ है। कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सलमान घानी को उनके पद से हटा दिया गया है। एक ब्रिगेड कमांडर और इन्फेंट्री यूनिट के एक सीओ को भी पद से हटा दिया गया है। जो ये कैंटोनमेंट्स के अंदर घुस गए हैं, इसमें बेसिकली वो बोल रहे हैं कि जो फौजी जवान है, बेसिकली लो रैंकिंग ऑफिसर्स एंड ब्रिगेडियर तक जो हैं, वो पीछे हट गए हैं। दे आर नॉट टेकिंग ऑर्डर्स। सो वो ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरह होगा। एंड अब वो मिन्नतें तरले कर रहे हैं इमरान खान के कि तुम टीवी पे आके और बोल दो कि रुक जाओ सब लोग। तो वो कर नहीं रहा, वो भी अड़ गया है। तो टेंस सिचुएशन है, आई डोंट नो, बट सैड सीन्स। बताया जा रहा है कि जब इमरान समर्थक घुसे तो उस वक्त कमांडर सलमान घानी घर में मौजूद नहीं थे, लेकिन अब एक वीडियो सामने आया है जिसमें साफ साफ नजर आ रहा है कमांडर सलमान घानी उस वक्त घर में ही मौजूद थे। इमरान के समर्थक घर में घुसे हुए हैं। समर्थकों से, उनसे और उनके परिवार के लोग बात करते दिख रहे हैं।
समर्थक कह रहे हैं घबराइए नहीं, आपको कुछ नहीं करेंगे। इस तस्वीर को देखने से तो यही लगता है कि जब इमरान समर्थकों ने गेट पर हमला किया तो सलमान घानी ने अपने सुरक्षा कर्मियों पर एक्शन लेने से मना कर दिया और यही वजह थी कि वो अंदर घुस आए। और यही बात जब असीम मुनीर को पता चली, जिसके बाद सलमान घानी को नौकरी से फायर कर दिया गया। ये बात सामने आ चुकी है और इमरान भी यही बात कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ उसके पीछे मुनीर और डर्टी हैरी हैं। मुनीर ने ही इमरान समर्थकों को कुचलने का ऑर्डर अपने खास डर्टी हैरी को दिया था। ये वही डर्टी हैरी है जो आईएसआई का डीजी है, जिसे बेहद खूंखार और बेरहम बताया जाता है। इसी ने इमरान की गिरफ्तारी के पूरे ऑपरेशन को कंडक्ट कराया था। जब इमरान समर्थक लाहौर को जला रहे थे तो ये हेलीकॉप्टर से मॉनिटर कर रहा था। एक कोई एफसी का था पिशावर में, उसको फायर किया गया खाली के कमांडेंट ऑफ एफसी खैबर पख्तूनख्वा सलाउद्दीन महसूद, इसको नौकरी से फारिग कर दिया। वाला ठीक है, नहीं मानना ऑर्डर, जाओ। तो वैसे तो आपको पता ही है कि पीटीआई में कई जजेस, कई जनरलों की, मतलब आर्मी ऑफिसर्स की फैमिलीज़ हैं पीटीआई में, उनकी हमदर्दियां हैं। अब ये जस्टिस बंदियाल है तो आफ्टर ऑल इसकी सास जीती ना भाई। वो ऑडियो तो आ चुकी थी जब इसकी सास अपनी बेटी से जो बात कर रही थी कि भाई किस तरह फैसले करने हैं, ये वो। तो ये पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक में अब कोर्ट के फैसले भी जजेस के बेडरूम में और किचन में हो रहे हैं। इमरान को लेकर आर्मी में बगावत की खबर की तस्दीक कई पाकिस्तान के पूर्व अफसर भी कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान की आर्मी की बगावत को लेकर कई डराने वाली बातें भी सामने आ रही हैं। मुनीर पर आरोप लग रहा है कि बागी कमांडरों और उनके परिवार पर एक्शन शुरू हो गया है और उनके साथ बेरहमी भी की जा रही है। रावलपिंडी जनरल हेडक्वार्टर के सूत्रों का दावा है कि 408 खुफिया बटालियन की ओर से 100 से अधिक अधिकारियों और उनकी पत्नियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही उनके इमरान खान के समर्थन करने को लेकर जांच की जा रही है। इस वक्त बिटवीन 150 to 200 ऑफिसर जो है वो अरेस्ट किए हुए हैं 408 इंटेलिजेंस बटालियन ने, और उनसे तफ्तीश की जा रही है। उनकी बीवियों को मारा जा रहा है उनके घरों में जाके। कई ऑफिसर्स की बीवियों को भी अरेस्ट किया है और अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स तो यहां तक भी हैं कि कुछ ऑफिसर्स की बीवियों को रेप किया गया है। तो हालात बहुत खराब हैं और इस वक्त जो है चेन ऑफ कमांड जो है पाकिस्तान आर्मी की वो पहली दफा टूटी है। रिपोर्ट्स तो ऐसी भी आई हैं कि केपीके में पाकिस्तानी फौज के कई जवानों ने अपने इस्तीफे दे दिए हैं। बोरिया बिस्तर बांध कर चलते बने क्योंकि वो हिंसक भीड़ पर हमला नहीं करना चाहते थे। कोई किसी को अरेस्ट किया गया है और ना ही किसी ने उनका हुक्म मानने से इनकार किया है। ये एक आप कह सकते हैं कि प्रोपेगेंडा है जो इस तरह की सिचुएशन में फैलाया जाता है और वही फैलाया जा रहा है। इस बात में कम से कम कोई सच्चाई नहीं है। जहां तक अभी आप अपने इंट्रो में आप क्लिप दिखा रहे थे, आप ट्वीट्स दिखा रहे थे मेजर आदिल की, मेजर आदिल राजा जी, मैं तो ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि इनको जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है ये इंतहा के झूठे आदमी हैं। इनका जो भी बात ये करते हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं होती। ये ज़रूर है कि कभी आर्मी में रहे थे, उसके बाद इनके साथ क्या हुआ वो तो यही जानते होंगे। लेकिन बहरहाल जो इस किस्म की स्टेटमेंट्स ये देते हैं वहाँ लंदन से बैठ के, वो कम से कम झूठी होती हैं। और इस वक्त जो यहाँ पे सिचुएशन बनी हुई है या 2 दिन से जो हो रहा था तमाशा, उसमें ज़रूर मैं कहूँगी कि इमरान खान ने ये काम ज़रूर किया है कि उन्होंने आर्मी और एजेंसीज और जजेस सबके बीच में उन्होंने एक डिवीज़न कर दी है। उसमें से एक ग्रुप इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान की लंका लगी हुई है, इकोनॉमी से लेकर पॉलिटिक्स तक सब कुछ तबाह हो गया है। इमरान कह रहे हैं मौजूदा जो तस्वीर है उसके पीछे मुनीर है। There's just one man. It seems ultimately, though, it's you versus the security agencies, and perhaps on your side is a bit of the judiciary as well. No, it's not the security agency. It's one man, the army chief.
There's no democracy in the army. The army is getting maligned by what is happening right now, and sadly, the events that happened when I was inside, I only found out afterwards. Because army is getting maligned because of one man, and one man is scared. इमरान जिस तरह से बोलते आ रहे हैं और अब भी बोल रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि उन्होंने भी ठान लिया है या तो उनकी चलेगी या तो आर्मी और सरकार की। इमरान के अंदर ये ताकत समर्थकों से आई है जो इस वक्त उनकी मोहब्बत में कुछ भी करने को तैयार हैं, जिसमें अब पाकिस्तान आर्मी के कई अफसर और उनकी बीवियां भी शामिल हो गई हैं। लेकिन ये पाकिस्तान की आर्मी है जो घर के भीतर और खूंखार हो जाती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।